देश की राष्ट्रपति चुनावों का पहला राउंड पूरा हो चुका है और रायसीना के रण में इस पहले राउंड में जैसा कि कयास ही थे, जैसा कि कहा ही जा रहा था, पहले राउंड में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भारी बढ़त मिली है। उन्हें 540 वोट मिले। वहीं जो विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उन्हें मात्र 208 वोट मिले हैं फर्स्ट राउंड में। मुर्मू ने 540 वोट हासिल कर 3,78,000 के मूल्य के साथ 540 वोट हासिल किए हैं। वहीं सिन्हा ने 1,45,600 के मूल्य के साथ 208 वोट हासिल किए। ये बात है फर्स्ट राउंड की। काउंटिंग अब भी जारी है। काउंटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी थी, 11 बजे से। सुबह 11 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी और फर्स्ट राउंड तक की इंफॉर्मेशन हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, आंकड़ों के लिहाज से आश्चर्यजनक जैसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि अपेक्षित था वही हो रहा है। एनडीए के पास बहुमत है, एनडीए के पास नंबर्स हैं और वही नंबर्स वोट में और वैल्यू में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। आंकड़ों के लिहाज से द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय था, यशवंत सिन्हा की हार तय थी और फर्स्ट राउंड ने इसी बात को और पुख्ता ही किया है। आगे की भी बात करें, आगे भी काउंटिंग चल रही है और लगभग तय है। आप कुछ यूं समझ लें कि सिर्फ औपचारिक ऐलान ही होना बाकी है, क्योंकि नंबर्स पूरी तरह एनडीए के साथ हैं और वही वोटों की काउंटिंग में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। देखिए, एनडीए के खेमे में जश्न का माहौल है। तैयारियां जश्न की पहले से ही कर ली गई, क्योंकि उन्हें पता है नंबर्स अपने पास हैं और द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय है। ऐसे में जश्न की तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। बस औपचारिक ऐलान के होते ही जश्न अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुका होगा। मिठाइयां खरीद ली गई हैं, जश्न की तैयारी है। आदिवासी समुदाय भी खुशियां मना रहा है। बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस की। आज सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी हुई। देश भर में इसके खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सीएम गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर सोनिया गांधी का ईडी से सामना, दूसरी देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन की झलकियां आपको दूसरी तस्वीर में दिखा रहे हैं और तीसरी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को हिरासत में लिया गया। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था। कांग्रेस मुख्यालय के सामने कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आए, प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। इस दौरान कई नेताओं को हिरासत में लिया गया और फिर बाद में छोड़ भी दिया गया। यानी सीएम गहलोत को और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को हिरासत में लिया गया था, लेकिन लगभग 2 से 3 घंटे के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। दिल्ली के न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप में हिरासत में लिए गए नेताओं को रखा गया था, जिन्हें छोड़ दिया गया है। तो देखिए, इस वक्त जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त की है जब कांग्रेस के दिग्गज चेहरों को, कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया था और गाड़ी में बिठाकर उन्हें न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप ले जाया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। तब कांग्रेस के लीडर्स अपना रिएक्शन भी दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो कायदे कानून हैं वो विपक्ष के लिए अलग हैं और खुद के लिए अलग हैं। इस तरह के रिएक्शन सीएम अशोक गहलोत ने दिए। इन्हें यहां से हिरासत में ले जाया गया, लेकिन 2 से ढाई घंटे के बाद इन्हें छोड़ भी दिया गया। ये सब कुछ ठीक वैसे ही जैसे राहुल से ईडी की पूछताछ के दौरान कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, तब भी ये चेहरे हिरासत में लिए गए थे और कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। आज सोनिया से जब ईडी पूछताछ कर रही है, इन चेहरों ने फिर प्रदर्शन किया और इन्हें हिरासत में लिया गया। बाद में अब खबर मिल रही है कि हिरासत से इन्हें छोड़ दिया गया है। कभी नहीं हुआ। डेमोक्रेसी में धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, उसे रोक रहे हैं लोग। तो कभी आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार हो रहा है देश के अंदर, पहली बार हो रहा है देश में। धरने प्रदर्शन को रोक रहे हैं लोग।
छावनी बना दी है ICC को। कहाँ का तरीका ये? प्रोटोकॉल निभाने के लिए आई हूँ कि पार्टी ने हम लोगों को, पार्टी के नाम से हम सरकार में हैं, हमारा फर्ज बनता है कि पार्टी नेता को ही, हमारी कौम के अध्यक्ष को ही अगर इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे हम लोग, कैसे बर्दाश्त करेंगे? इतनी बड़ी नाजुक है, हमें कंडेम करना चाहिए। पूरे देश के अंदर माहौल, पूरे देश के अंदर लोग कंडेम कर रहे हैं, आम जनता कंडेम कर रही है। जयपुर से बड़ी खबर है, करधनी थाने में हंगामा हुआ। पार्षद और थाना प्रभारी आपस में भिड़ गए, कहासुनी हुई और इसके बाद धक्का मुक्की भी हुई। पार्षदों ने करधनी थानाधिकारी पर हाथापाई का आरोप लगाया है। मारपीट के मामले में ये पार्षद ज्ञापन देने थाने गए थे, पार्षद के साथ उनके समर्थक भी थे। वहां रिपोर्ट लेने से कहा जा रहा है कि इनकार कर दिया गया, तो थाने के गेट पर धरना दिया। तब थाना प्रभारी ने थाने के गेट से उन्हें हटाने की कोशिश की तो हंगामा हुआ। जो कहासुनी चल रही थी वो देखते ही देखते टकराव में बदल गई। पार्षद और थाना प्रभारी आपस में भिड़ गए। गुस्साए पार्षद और उनके समर्थक पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे। करधनी थाना प्रभारी के दुर्व्यवहार की उन्होंने वहां पर शिकायत की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस घटना से जुड़ी हुई आप देखिए, पार्षद भी गुस्से में, थाना प्रभारी भी, आपस में कहासुनी चल रही है और इसी दौरान धक्का मुक्की भी हुई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु शर्मा से। विष्णु, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है अब तक का? देखिए, जो स्क्रीन पर नजर आई जो ये तस्वीरें हैं, ये शुरुआत होती है कचरे से लेकर के, यानी कुछ जो सफाई कर्मचारी हैं वो विद्याधन, जयपुर के विद्याधन इलाके से कचरा उठा करके और करधनी इलाके में 206 बीघा जो एक जगह है वहां पर कचरा फेंकते हैं। उसी बात को लेकर के स्थानीय जो पार्षद विकास बारट ने इसका ऐतराज जताया था। उसके बाद कल के दिन विकास बारट के समर्थकों की ठेकेदार कर्मचारियों से कहासुनी और बात जो है हाथापाई तक पहुंच गई। उसके बाद ठेकेदार के जो कर्मचारी हैं उन्होंने करधनी थाने में पार्षद के समर्थकों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद आज पार्षद विकास बारट और अन्य जो पार्षद हैं वे करधनी थाना पहुंचे और वे भी अपना ज्ञापन सौंपने लगे। वहां पर उनके जो ठेकेदार के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज उन्होंने करवाना चाहा। ऐसा पार्षदों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में जो पार्षद अपने समर्थकों के साथ करधनी थाने की सीढ़ियों पर ही जो है धरना देकर के बैठ गए। जब इस पूरे घटनाक्रम का मामला जो है बनवारी लाल जो मीणा जो SHO है उनको मालूम चला तो वे वहां मौके पर पहुंचे। उन्होंने धरना दे रहे लोगों को वहां से हटाने की जब कोशिश की, उसके बाद आपस में दोनों है गुत्थम गुत्ता हो गए। जो मामला था वो धक्का मुक्की तक पहुंच गया। पार्षदों का आरोप है कि जो थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा है उन्होंने उनके साथ में जम के हाथापाई की और वहां से धक्का मुक्की करके दुर्व्यवहार किया। पार्षद और उनके समर्थक जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे, जहां पे उन्होंने पुलिस आयुक्त से मिलकर के थाना प्रभारी की शिकायत की है। वही थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा का कहना है कि ये लोग थाने पर कब्जा करके बैठ गए थे, उनको हटाने की कोशिश की तो ऐसे में उनको हटाने के दौरान दुर्व्यवहार शुरू हो गया। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर में पहाड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले संत विजयदास बाबा की हालत गंभीर है। उन्हें SMS हॉस्पिटल से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है और अब से किसी भी वक्त 1 घंटे के भीतर दिल्ली में उनका इलाज शुरू भी हो जाएगा। उनका इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में होगा। थोड़ी देर में एम्बुलेंस दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचने वाली है। करीब 1 से 1:15 बजे के बीच बाबा विजयदास को एम्बुलेंस में रखा गया और वहां से 1:15 बजे से ये मान लीजिए कि 1:15 से 1:25 के बीच में एम्बुलेंस उन्हें SMS हॉस्पिटल से लेकर रवाना हो गई थी। देखिए 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तो उस वक्त की जब बाबा ने आत्मदाह की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें तुरंत RBM अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन महसूस किया गया कि उनकी हालत नाजुक है, उन्हें हायर सेंटर जाना पड़ेगा। ऐसे में उन्हें SMS अस्पताल रेफर किया गया। जयपुर के SMS अस्पताल में वो कल देर शाम पहुंचे थे जहां पर उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन सरकार इस मामले में कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं रखना चाहती। ऐसे में CM गहलोत के सचिव आज SMS अस्पताल पहुंचे इन संभावनाओं को खंगालने कि अगर ज़रूरत है या अगर और बेटर की ज़रूरत है तो क्या उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जाए। इस पर डॉक्टरों ने भी अपनी राय रखी। देखिए SMS में अपने आप ही फैसिलिटीज़ काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन और बेहतर फैसिलिटी देने से गुरेज क्यों करना।
ये बात दोनों ही धड़ों की तरफ से महसूस की गई, जिसके बाद फैसला लिया गया कि उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। अब फैसले के साथ ये बात भी जुड़ी थी कि क्या उन्हें एयरलिफ्ट किया जाए या बाय रोड भेजा जाए। एयरलिफ्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता, और ऐसे में फिर ये फैसला लिया गया कि नहीं, इन्हें बाय रोड दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। लगभग 1 बजे से 1:25 के बीच में तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया, और इसी वक्फे में बाबा को एम्बुलेंस में रखकर दिल्ली के लिए रवाना ये कॉन्वॉय हो गया। और अब जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में ये कॉन्वॉय दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंच जाएगा। आप देखिए 3 जगहों से जब ये काफिला गुजर रहा था, ये कॉन्वॉय जा रहा था, उस वक्त की तस्वीरें हैं मनोहरपुर टोल प्लाजा से। आप देखिए ग्रीन कॉरिडोर है, कहीं किसी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं, बस गाड़ी एक बार जो चालू हुई है सीधे दिल्ली। मनोहरपुर टोल प्लाजा से जब ये एम्बुलेंस क्रॉस हुई, उसके बाद शाहपुरा से क्रॉस होते हुए भी तस्वीरें हैं, और कोटपुतली से भी क्रॉस होती एम्बुलेंस की तस्वीरें हैं। और अब तो ये दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के काफ़ी करीब हैं, 1 घंटे से भी कम का वक्त लगेगा, और ये बाबा को लेकर ये कॉन्वॉय सफदरजंग अस्पताल पहुंच जाएगा, जहां पर पहले ही कम्युनिकेशन पूरा हो चुका है। बाबा का मेडिकल बुलेटिन भी उन्हें सौंपा जा चुका है, वहां पर भी तैयारियां कर ली गई हैं। बाबा का इलाज तुरंत ही सफदरजंग में शुरू कर दिया जाएगा। मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कंडीशन रही, किस प्रकार की मरीज की कंडीशन थी, और उसके बाद क्या हालत बने जो उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया? कंडीशन तो उनकी क्रिटिकल है, करीब 80% बर्न है, और एज भी उनकी 65-70 साल के आसपास है, तो कंडीशन तो इसमें हम क्रिटिकल ही कहेंगे। और जिस सेंटर में वो गए हैं वो देश का सबसे प्रतिष्ठित जो बर्न के सेंटर्स हैं उनमें से एक है। सफदरजंग हॉस्पिटल का बर्न केयर में काफ़ी नाम है। हमारी टीम भी उनके साथ में कोऑर्डिनेट कर रही है। अभी जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस से गए हैं तो उसमें भी हमारी टीम, हमारे डॉक्टर साथ में गए हैं जो कि इलाज में सहयोग करेंगे। एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हमारे क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में उनके साथ गए हैं। सर, क्यों निर्णय लिया गया, क्योंकि एसएमएस अस्पताल भी अपने आप में तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर भी मौजूद हैं, क्या इस पीछे जो दिल्ली शिफ्ट करने के पीछे जो निर्णय है उसका क्या कारण रहे? ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि सब टीम का जो उनके लिए जो मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था, सबका ये सोचना था कि सफदरजंग अस्पताल जो है एक वहाँ हो सकता है कि और भी बेटर केयर हो सके। एक प्रतिष्ठित बर्न के लिए एक नामी इंडिया के गिने चुने प्राइमरी सेंटर्स में से आता है, और हमारी टीम भी उनके साथ में सहयोग करती रहेगी, तो दोनों टीम का मिलके जो इलाज हो सकेगा तो हो सकता है उसमें रिजल्ट और भी अच्छे निकले। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि बाबा सफदरजंग अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं, जहां पर उनका इलाज होगा, और भरतपुर सांसद रंजीता कोली सफदरजंग अस्पताल जाने वाली हैं। रंजीता कोली सफदरजंग अस्पताल जा रही हैं। बाबा विजयदास को दिल्ली रेफर किया गया है, कुछ ही देर में वो सफदरजंग अस्पताल में पहुंच जाएंगे, जहां पर उनका इलाज होगा। सांसद रंजीता कोली वहां पर पहुंच रही हैं। देखिए कंफर्म न्यूज है, भरतपुर सांसद रंजीता कोली सफदरजंग अस्पताल जा रही हैं, वहां पर सारी व्यवस्थाओं को देखेंगी, डॉक्टर्स से बातचीत करेंगी। देखिए सांसद रंजीता कोली उसी क्षेत्र से आती हैं जिस क्षेत्र में ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, जिस क्षेत्र में साधु संतों ने 550 दिन से ज्यादा अपना आंदोलन चलाया है। वो तो कल देर शाम प्रशासन के साथ उनकी सहमति बन गई, लेकिन जिस कोर इशू को लेकर साधु संत उद्वेलित है, उसी इशू पर सांसद रंजीता कोली लगातार एक्टिव रही हैं, प्रदेश सरकार को भी घेरती रही हैं। यहां तक कि सांसद रंजीता कोली ये वो नाम है जो कई लोगों के निशाने पर भी आ गई थी। और अब बात करते हैं शहर शहर संग्राम की। 3 तस्वीरें देखिए। पहली जोधपुर की, हफ्ता वसूली को लेकर टोल नाके पर मारपीट हुई। दूसरी बाड़मेर की, जमीन पर कब्जे को लेकर जमीन मालिक पर हमला हुआ। और तीसरी झुंझुनू के नयासर गांव की, जहां जमीन विवाद में एक महिला को लाठियों से पीटा गया।
और देखिए इस बीच झुंझुनू से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, चिड़ावा और सिंघाना इलाके में पिछले कुछ दिनों से जयवीर और हनी गैंग के बीच विवाद चल रहा है। बीती शाम विवाद में फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक 3-4 दिन पहले हनी गैंग के सदस्यों ने जयवीर गैंग के सदस्य राकेश पिचानवा की गाड़ी तोड़ दी थी, जिसके जवाब में कल जयवीर गैंग साझेदार सेल्समैन की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ कर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने पीछे से एक फायर किया है, जिसका एक खाली केस वहां मिला है, उसको जब्त किया है मौके से। इस संबंध में अभी ऐसे कोई बात सामने नहीं आई, फिर भी अनुसंधान जारी है। और 2 नामजद हैं, एक जयवीर गलडाना निवासी बताया, एक योगेश उर्फ योगी सिलारपुरी, बाकी 7-8 अन्य व्यक्ति बताए। अभी कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है? नहीं, अभी नहीं। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर शहर निवासी एक ऑटो चालक के साथ बंदूक की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर सिपाही के वेश में एक अज्ञात व्यक्ति ने ऑटो किराए पर लिया। ऑटो ड्राइवर अजय अज्ञात शख्स को अपनी ऑटो में बिठाकर गीजगढ़ के लिए रवाना हुआ, लेकिन गीजगढ़ पहुंचकर आरोपी ऑटो ड्राइवर को एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां आरोपी ने ऑटो ड्राइवर पर देसी कट्टा ताना और 1300 रुपए छीन लिए। साथ ही शिकायत नहीं करने की चेतावनी देकर जान से मारने की धमकी दी। जैसे तैसे ऑटो ड्राइवर जान बचाकर वापस आया। एक बार फिर जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलर पकड़ा गया है। कस्टम्स ने 8 लाख रुपए की तस्करी के सोने के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। आरोपी यात्री दुबई से जयपुर पहुंचा था। एयरपोर्ट पर कस्टम्स की ओर से यात्री की सामान की एक्सरे मशीन से जांच की गई तो खेल का पता चला। आरोपी ने अपने हैंडबैग में लगे कड़े और बैग की चेन में सोने के कड़े लगाकर वो ये लाया था। साथ ही कस्टम्स को चकमा देने के लिए सोने के ऊपर काले रंग की रोडियम की पॉलिश कर रखी थी। पकड़े गए यात्री की पहचान सीकर निवासी के रूप में हुई है। यह आरोपी दुबई में मजदूरी के लिए गया था। जोधपुर के जबरताला क्षेत्र में स्थित धवा मार्ग पर यूको बैंक के एटीएम को कल रात बदमाशों ने लूटने की कोशिश की। बदमाशों ने एटीएम में जमकर तोड़फोड़ की। सीसीटीवी कैमरे समेत एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। उनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूको बैंक के अधिकारी ने बताया, जब बदमाशों ने लूट का प्रयास किया उस वक्त एटीएम में 22,42,000 रुपए रखे थे, लेकिन बदमाश लूटने में कामयाब नहीं हुए। अलवर के नीमराणा में एक विवाहिता अपने प्रेमी के साथ हरियाणा भाग गई। उससे शादी कर ली। विवाहिता के पति ने नीमराणा थाने में मामला दर्ज कराया। नीमराणा पुलिस के साथ पति और स्थानीय सरपंच हरियाणा के नारनौल स्थित गांव गए, जहां प्रेमी और उसके परिजनों ने उन पर लाठी पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें सुनील और सरपंच घायल हो गए। हंगामे के बाद हरियाणा पुलिस पहुंची और राजस्थान पुलिस का मुकदमा दर्ज होने की बातचीत के बाद युवती को दस्तयाब कर पुलिस नीमराणा लेकर आई। उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने युवती को नारी निकेतन अलवर में भेज दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला ने उसे लेने पहुंचे पति को भाई, सास ससुर को मां बाप बताया और 3 साल के लड़के को वह भतीजा बता रही है। अपनी फैमिली को नहीं जानती, मेरी फैमिली कौन है मैं उनको नहीं जानती, ठीक है। अब मेरा सब कुछ है ये यही है, मेरे सासू ससुर वही मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा हस्बैंड है वही सब कुछ है। तो मैं अपनी फैमिली को नहीं जानती, मेरी फैमिली कौन है मैं उनको नहीं जानती, ठीक है। अब मेरा सब कुछ है ये यही है, मेरे सासू ससुर वही मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा हस्बैंड है वही सब कुछ है। भीलवाड़ा में महिला अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए एक नई शुरुआत हो रही है। महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत भीलवाड़ा की स्कूली छात्राओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। भीलवाड़ा पुलिस महकमे द्वारा स्पेशल महिला कमांडो टीम तैयार की गई है, जो हर सरकारी स्कूल में जाकर स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर के साथ गुड टच बैड टच की तमाम जानकारियां देगी। भीलवाड़ा जिले में 15 अगस्त तक लगभग 9,000 स्कूली छात्राओं और महिलाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। जोधपुर के देचू से बड़ी खबर है। भील समाज के 15 से 20 घरों के आने जाने का
रास्ता रोक दिया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर लोगों ने मदद की गुहार लगाई है। वीडियो में कुछ लोगों के बीमार होने की भी बात की जा रही है। बेचू थाना प्रभारी राजेश कुमार बिश्नोई मौके पर पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। गोवर्धन सिंह, रणिदान सिंह, मग सिंह, श्रवण सिंह गिरफ्तार हुए हैं। सेखाला तहसीलदार सुमित्रा चौधरी भी मौके के लिए रवाना हुई हैं। सेखाला तहसील के लोडता गांव का यह मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी रंजन दवे से। रंजन, पूरी खबर। जी, बताना चाहूंगा कि ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इसको लेकर के पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में कार्रवाई ली, तो संज्ञान में आने के बाद में लगातार कार्रवाई की है और 4 जो लोग हैं उनको पकड़ा है शांति भंग के आरोप में। और क्योंकि राजस्व से जुड़ा मामला है कि एक खेत से दूसरे खेत में जाने का जो रास्ता है वो मार्ग नहीं दिए जाने का मामला है और एक तरीके से बंधक बनाए जाने की बात कही जा सकती है, क्योंकि ये जो 15 से 20 परिवारों का जो रास्ता है घर जाने का वो इसी मार्ग से होकर के जाता है, जिसमें कि अन्य जो लोग हैं उनके द्वारा कारबंदी करने की जो बात सामने आई है। इसके बाद में जब ये वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो को वायरल होने के बाद में पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है और देशू थाना पुलिस जो है वो वहां मौके पर पहुंची है और प्रारंभिक तौर पर जो 4 लोग हैं उनको शांति भंग के आरोप में यहाँ वापस लेकर के आई है और साथ ही साथ जो राजस्व से जुड़ा मामला होने के कारण जो तहसीलदार है सेखाला सुमित्रा चौधरी, उनको इस पूरे मामले में अवगत कराया गया है। वे भी मौका मुआयना करने के लिए वहां सेखाला की हो गई है। तो अभी जो ताजा जानकारी है उसके अनुसार 4 लोग हैं जिस तरीके के नाम सामने आए हैं, गोवर्धन सिंह, राणीदान सिंह, मग सिंह, श्रवण सिंह को पुलिस ने पकड़ा है, शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। जी रंजन, आप मेरे साथ रहे, मैं आपसे और भी सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले आपने जो बाइट कलेक्ट की है वो अपने दर्शकों को हम सुनाना चाहते हैं। एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। मारे ये आउन जाउन नो रस्तो होतो जो को रोक दियो, 100 मेरू तार बंदे कर दिए एंड 3 दिन होया है परेशान और टाबर भूखो मरे एंड आटो पिसावनी कटी जगह नहीं, पानी लावनी जगह नहीं, सेमोन लावनी जगह नहीं। कोई भील समाज और सरकार अधिकारी हो जके होनो जके ये वीडियो ने आगे वागे वायरल कर जो ने बात रो विचार कर जो मोरो साथ दो आन बारे काटो बीमारियों भूखे 3 मरीज पड़िया बीमार। और रंजन दवे हमारे साथ बने हुए हैं। रंजन, प्रारंभिक जांच में क्या निकलकर सामने आ रहा है, क्यों इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ? जी, बताना चाहूंगा जिस तरीके से राजस्व से जुड़ा पूरा मामला एक प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है, जिसमें कि जो सरमी की जाती है जमीन की और उसके साथ में जो क्षेत्र विभाजित किए जाते हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं मनमुटाव रहा होगा। और निश्चित तौर पर जो मार्ग है, क्योंकि जमीन से जुड़ा पूरा मामला है, खेती की जो कृषि जो भूमि है उससे पूरा जुड़ा कहीं ना कहीं मामला नजर आ रहा है और उसमें निश्चित तौर पर ये जो 15 से 20 जो लोग परिवार बात कर रहे हैं सामने, ये दलित समाज से जुड़े लोग हैं, तो निश्चित तौर पर दबंगई के शिकार हुए होंगे, इस तरह की बात सामने आ रही है। पुलिस इस पूरे मामले में अनुसंधान में जुटी है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ था और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ था, तो पुलिस ने इस पर तत्परता दिखाते हुए चलिए, शुक्रिया रंजन, आप नजर बनाए रखें।